आप देख रहे हैं राजवंश कहानियां, शौर्य और इतिहास की गाथाएं। सन 1828 वाराणसी। गंगा किनारे की पावन भूमि पर एक कन्या का जन्म हुआ, मणिकर्णिका तांबे। लोग उन्हें प्यार से मनु कहते थे। माँ का साया जल्दी ही उनके सिर से उठ गया। एक छोटी बच्ची जिसकी आंखों में आंसू भी थे और जिद भी। पिता मोरपंत तांबे ने अकेले ही उनका लालन पालन किया। मनु का बचपन अलग था। जब मोहल्ले की लड़कियां गुड़ियों से खेलती, मनु घोड़े पर चढ़ जाया करती, तलवार और भाले के वार करती। उनके पिता ने उन्हें कभी रोका नहीं, बल्कि कहा, बेटी तुम अलग हो, तुम्हें बनना है अपनी धरती की रक्षा करने वाली। धीरे धीरे मनु का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग कहते, ये बालिका निडर है, इसमें असाधारण शक्ति है। मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम पड़ा लक्ष्मीबाई। राजमहल में रहते हुए भी उन्होंने अपनी साहसी आदतें नहीं छोड़ी, लेकिन किस्मत ने फिर वार किया। कुछ साल बाद महाराजा का देहांत हो गया। लक्ष्मीबाई मात्र 23 वर्ष की आयु में विधवा हो गईं। उन्होंने दत्तक पुत्र दामोदर राव को गोद लिया, पर अंग्रेजों ने लैप्स की नीति के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की। अब झांसी हमारी होगी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इन शब्दों ने पूरे बुंदेलखंड में बिजली की तरह असर किया। (1857) का विद्रोह शुरू हो चुका था। दिल्ली, कानपुर, मेरठ हर जगह आग सुलग रही थी। झांसी भी अब अंग्रेजों के निशाने पर थी। रानी ने किले में सभा बुलाई। आंखों में आंसू थे, पर स्वर दृढ़ था। आज हमारी मातृभूमि संकट में है। अंग्रेज हमारी धरती छीनना चाहते हैं। अगर हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हम आपके साथ हैं महारानी। रानी ने महिलाओं तक को शस्त्र प्रशिक्षण देना शुरू किया। झांसी का हर गली मोहल्ला रणभूमि में बदल गया। (1858) में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया। तोपों से किले की दीवारें हिल गईं, चारों तरफ धुआं छा गया। चारों ओर चीख पुकार थी। छोटे छोटे बच्चे डरकर माओं की गोद में सिमट रहे थे। रानी ने कवच पहना, सिर पर पगड़ी बांधी और घोड़े सरंगी पर सवार हो गईं। दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा। आज कोई माँ अपने लाल को अकेला न छोड़े। मैं भी अपने बेटे को साथ लेकर युद्ध भूमि जा रही हूँ। युद्ध शुरू हुआ। रानी ने तलवार भांजी और अंग्रेजों पर टूट पड़ी। ये औरत नहीं, बिजली है। सैकड़ों दुश्मनों को मार गिराया गया, लेकिन अंग्रेजों की तोपें लगातार बरस रही थीं। झांसी के किले की दीवारें टूट चुकी थीं। झांसी का किला टूट चुका था, लेकिन रानी हार मानने वालों में से नहीं थीं। उन्होंने ग्वालियर का रुख किया। वहां भी उन्होंने सैनिकों को संगठित किया और मोर्चा संभाला। कल शायद मैं जीवित न रहूं, लेकिन याद रखना, हमारी लड़ाई आजादी की है। अगर हम हार भी गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें जिंदा रखेंगी। महारानी, आपके बिना झांसी अधूरी है। नहीं, झांसी मेरी नहीं, भारत माता की है, और भारत माता अधूरी कभी नहीं हो सकती। 18 जून 1858। सूरज की किरणें युद्ध भूमि पर पड़ी और तलवारों की चमक से ग्वालियर दमक उठा। रानी ने घोड़े पर छलांग लगाई। दामोदर राव फिर से उनकी पीठ पर बंधे थे। युद्ध भयानक था। चारों ओर खून और चीत्कार थी। महारानी पीछे हट जाइए। नहीं, लक्ष्मीबाई पीछे नहीं हटती। और इसी साहस के साथ उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका शरीर अंग्रेजों को हाथ न लगे, इसलिए उनके वफादार साथियों ने वहीं अग्नि दी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान पूरे देश में गूंज उठा। वह मात्र 29 वर्ष की थीं, लेकिन उनका साहस अमर हो गया। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जुड़ें राजवंश कहानियों के साथ।